नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसे विभाग की वैकेंसी लाया हूं जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। लिटरली इसके बारे में कोई नहीं जानता। आप में से भी काफी लोग पहली बार इसका नाम सुनोगे। ठीक है, तो कंपटीशन यहाँ पे बिल्कुल रहने नहीं वाला। ऊपर से यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि कोई भी परीक्षा आपको नहीं देनी, कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना है। और बात रही अप्लाई की, तो अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो क्योंकि कोई फीस नहीं लग रही है। तो कैसे फॉर्म को भरना होता है ये मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझा दूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं, हर रोज 2 नई भर्ती। पहली वैकेंसी बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम चलेगा नहीं, आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डाला करूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे एग्जाम्स अहेड लिखोगे तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जैसी मर्जी वैसे कर लेना, बस कर लेना। और बाकी चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट का ही नाम बताता हूं क्योंकि इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। तो आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। ठीक है, अब जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा गैस्ट्रो। ठीक है, तो इसका काम भी यही है। इसका काम क्या रहता है डिपार्टमेंट का? ये काम करता है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम पर कि उसे कैसे बेटर बनाया जा सकता है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट बेसिकली इस पे काम करता है। बाकी बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर। हालांकि फॉर्म आपको 27 नवंबर से पहले ही भरना पड़ेगा। ऐसा क्यों है ये वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा और फॉर्म भरना भी सिखाऊंगा। ठीक है, बाकी बात करें फीस की, तो देखिए फॉर्म भरने की कोई भी फीस आपकी नहीं लगने वाली। और बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखो जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे कोई भी 12वीं पास एंडोस्कोपी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि इसका काम क्या होता है। तो देखो ये एक तरीके से डॉक्टर नर्स के अटेंडेंट होते हैं, उनके साथ में काम करते हैं, जो वो आपको बोलेंगे वो आपको करना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा काम रहता है और कोई भी 12वीं पास यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, चाहे 12वीं आपने साइंस से करी हो, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट्स से, कोई भी अप्लाई कर सकता है। पे की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ नहीं बताया है कि पे आपको कितना मिलने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर बताऊं तो पे आपको 20 तक तो मिल ही जाएगा। ठीक है, आराम से 20 तक आपको पे मिल जाएगा, इससे कम ये नहीं देंगे। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 27 नवंबर से। आपको ना बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो 27 नवंबर को आपकी एज है कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। अगर कम से कम 18 साल की है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी देखो मैक्सिमम कितनी भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम एज की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। आप 30 साल के हो, 40 साल के हो या उससे भी ज्यादा एज है तो भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। वैसे देखो सिलेक्शन से मुझे याद आया कि अभी अभी हमारे एक सब्सक्राइबर सिलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है सौरभ झा। ये जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी में सिलेक्ट हुए हैं और इन्होंने कमेंट करके हमें बताया। मैंने सोचा आपको भी बता दूं ताकि आप भी मोटिवेट रहो। ठीक है, आप भी कोशिश करते रहो, फॉर्म को भरते रहो, तैयारी करते रहो, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आप कब सिलेक्ट हो जाओगे, है ना। और बाकी अगर आप भी चाहते हो कि वीडियो में मैं आपका नाम लूं, तो जब भी आप यहाँ पे सिलेक्ट हो आप हमें इन्फॉर्म करो, कमेंट करके बताओ या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, जैसे मर्जी वैसे आप हमें इन्फॉर्म करो, हम आपका भी नाम वीडियो में लेंगे। ठीक है, बाकी चले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन हो रहा है
ये हो रहा है ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पर। ठीक है, अब आपका पहला क्वेश्चन यही होगा कि सर ये इंटरव्यू होने कब वाला है। तो देखो अभी यहां पे डेट अनाउंस नहीं हुई है। पहले क्या होगा, पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह को देखते हुए ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको ईमेल करके बता दिया जाएगा। ठीक है, ईमेल में सारी जानकारी होगी कि भाई किस दिन इंटरव्यू है, कितने बजे है और कहां पे है। बाकी मैं आपको बता दूं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होगे तो आपको ईमेल करके बता दिया जाएगा। बाकी चलिए हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो पहला है आपका आधार, दूसरा है आपका मार्कशीट 12वीं से लेके। ठीक है, अगर आप 12वीं पास हो तो सिर्फ 12वीं की लगाना, अगर आप ग्रेजुएट हो तो 12वीं ग्रेजुएट दोनों की लगाना, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आप तीनों की लगाना। ठीक है, 12वीं से आपको लगाना स्टार्ट करना है। तो एक तो हो गया आधार, एक हो गई मार्कशीट। उसके बाद अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आप जरूर लगाना, क्योंकि इसी से शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो जिन पे एक्सपीरियंस हो वो यहाँ पे उसका प्रूफ, उसका सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। अब आपको करना क्या है, ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है ना, ये ईमेल आईडी, इस पे आपको मेल करना है, अपना रिज्यूमे मेल करना है और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए इसे आपको मेल करना है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपका काम खत्म हो गया, फॉर्म अप्लाई कर दिया आपने, तो ऐसा नहीं है। अभी एक और चीज आपको करनी है, तब जाके फॉर्म अप्लाई होगा। आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है, क्योंकि व्हाट्सएप पर ही मैं आपको नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं। हर वैकेंसी का मैंने दिया हुआ है और इसका भी मैं दे चुका हूं। ठीक है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उससे आपको जुड़ना है और नोटिफिकेशन को ओपन करना है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको भी दिख रहा है ना, यही है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और देखो इन्होंने कोई रेडीमेड फॉर्म तो दिया नहीं है जिससे आप प्रिंट आउट निकाल के फिल करो, बल्कि इन्होंने बोला है कि आपको खुद से फॉर्म को बनाना है। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे, यार खुद से फॉर्म को कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं। यहाँ पे आपको अपना एक प्लेन पेपर लेना है, A4 साइज का ले लेना, सबसे बेस्ट रहेगा। A4 साइज का प्लेन पेपर लेके उस पे आपको लिखना है अपना नेम, परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, नेम ऑफ फादर एंड मदर, आधार कार्ड नंबर, टेलीफोन एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद एजुकेशनल करियर डिटेल, और ये जो एजुकेशनल करियर की डिटेल है ये आपको लिखनी है 12th पास से। 12th पास से लेके जहां तक आपने पढ़ाई करी हो उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लिफाफा लेना है, यानी कि एक एनवलप, और उसके अंदर अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाल देना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, अपने मार्कशीट की फोटोकॉपी वगैरह, सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी वगैरह, आधार कार्ड की कॉपी, इन सब की फोटोकॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में डालनी है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि उस पर आप अपने सिग्नेचर कर देना, नेम लिख देना, तो वो आपके सेल्फ अटेस्टेड हो जाते हैं। और अगर आप पे कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो तो उसका प्रूफ भी आप उसमें डाल देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और उसके बाद आपको इसे सेंड कहां पे करना है, चले मैं आपको बताता हूं। एंड फाइनली ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है ना, यहीं पे आपको इसे पोस्ट करना है। पोस्ट भी आपको यहीं करना है, और अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपका इंटरव्यू भी यहीं पे होने वाला है, और अगर आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी जॉब लोकेशन भी यही एड्रेस रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। ऑफिस ऑफ द हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, वाराणसी, और यह आपका पिन कोड। और मैंने आपसे बोला था कि आपको 27 नवंबर से पहले ही फॉर्म को भरना है। क्यों? क्योंकि आपका जो फॉर्म है ना, वो 27 नवंबर से पहले पहले इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए, इसलिए कम से कम एक हफ्ता पहले ही भर देना, इससे लेट आप मत करना। क्लियर? और बाकी मैं बता दूं, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। ठीक है, आप देख सकते हो दिस पोस्ट इज टेम्पररी। हालांकि नोटिफिकेशन के अंदर ये नहीं बताया है कि ये कब तक रहने वाली है, बट हाँ मिनिमम 1 साल तो रहेगी, इससे पहले कोई नहीं निकालता है, और मैक्सिमम 3 से 5 साल यहाँ पे रह सकती है। ठीक है, और वैसे तब तक कोई ना कोई एग्जाम आप निकाल ही लोगे, मुझे तो पूरा विश्वास है। क्लियर? और बाकी देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे वाराणसी बनारस वाले अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, जिसका भी मन है वो अप्लाई कर सकता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से वीडियो को देख रहे हो। मेरी बस रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर जरूर करना,
ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले और वो इस मौके का फायदा उठा पाए, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।